वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपके लिए एक न्यू फंक्शन लेके आया हूं ऑटो एडजस्टमेंट सीरियल नंबर के बारे में कि आप ऑटो एडजस्ट सीरियल नंबर को किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये टेबल नज़र आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक आइटम को डिलीट करता हूँ तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रैम को डिलीट किया तो आप देखें सीरियल नंबर यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, यानी जहाँ डाटा होगा सीरियल नंबर आपका वहीं पे आपका शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने इसको अब डिलीट कर दिया या मैंने इसको डिलीट किया तो सीरियल नंबर देखिए यहाँ पे यूएसबी का 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, फर्ज कीजिए कि रैम मैंने लिखा तो वहाँ पे 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एलईडी तो वहाँ पे देखिए हमारे पास सीरियल नंबर खुद ब खुद अपडेट हो रहा है। अगर हम किसी भी एक डाटा को डिलीट करते हैं तो तब भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो ये फंक्शन किस तरह से अप्लाई करना है आज मैंने डिटेल से आपको इसके बारे में पढ़ाना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फॉर्मूलाज के बारे में कि हमने फॉर्मूला को ऐड कैसे करना है। तो हम इस डाटा को यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला राइट करते हैं इज इक्वल टू, और आपने लिखना है इफ़ ब्रैकेट शुरू, और आपने यहाँ पे सेल रेफरेंस देना है कि अगर फर्स्ट कीजिए कि इस सेल में ये सेल इक्वल हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर ये खाली है तो कॉमा इसको खाली छोड़ दें, वरना क्या करें अगर खाली नहीं है तो वो काउंट ए का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, और टैब का इस्तेमाल करें। टैब का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पास जो सेल एड्रेस है इसका वो ये देखिए D1 D2 D3 और उसके बाद ये D4 है। तो यहाँ पे हम D4 टाइप करते हैं। D4 टाइप करके आपने F4 प्रेस करना है, इसको आपने लॉक कर देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट कॉलन देना है और फिर उसके बाद आपने D4 दोबारा राइट कर देना है। फिर उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपने राइट करना है। इस फॉर्मूले को राइट करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए सीरियल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम डिलीट करते हैं तो यहाँ से डिलीट भी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं तो सीरियल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी सीरियल नंबर को आपने एंड तक यहाँ पे जहाँ तक आप सीरियल नंबर देना चाहते हैं वहाँ तक आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब दरमियान में से कहीं पर भी आप कुछ भी अगर आप राइट करते हैं तो सीरियल नंबर देखें उसी के मुताबिक सीक्वेंस से आ रहा है कि जहाँ डाटा है सीरियल नंबर वहीं पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट किया मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया प्रिंटर, तो एंटर प्रेस किया, देखिए अब वो यहाँ पे 2 आ गया, नीचे 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे कुछ राइट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया LCD और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 4 हो गया। अगर हम प्रिंटर को यहाँ से डिलीट करते हैं तो आप देखें सीरियल नंबर इस तरह से ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो रहा है। तो है ना ये कमाल का फंक्शन जो आपके काम को बेहद आसान बना सकता है। उम्मीद है आज की ये फंक्शन आपके लिए बिल्कुल नया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग MS एक्सेल 2021 सीखना चाहते हैं, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, वो मेरे न्यू चैनल फाल्कन एक्सेल अकेडमी का ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किया हुआ है। तो उम्मीद है आज के इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।